so welcome back to my channel, The Talking Risha, and I'm going to talk about my graduation and my university के 4 साल. So basically, ये जो है ना ये अब थोड़ी देर से सब of course जब मैंने ग्रेजुएट किया तो सब पूछे होते हैं कि ग्रेजुएशन का टाइम कैसा रहा, यूनिवर्सिटी का ब्ला ब्ला ब्ला. तो बेसिकली मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 2018 से 2022 तक. इतना ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि अंदर से 2 साल कोरोना ने ले लिए थे. तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल रहा था. मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो बाय द वे मैं पीयू में थी, पंजाब यूनिवर्सिटी में, IBIT में, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो मैंने जाना यहाँ पे नहीं था. ऑफकोर्स सारे IBITians की एक ही स्टोरी होती है कि उन्होंने यहाँ पे नहीं आना था, वो कहीं और उनका एडमिशन नहीं हो सका तो यहाँ पर आ गए. मैंने जाना CS में था, लेकिन एक ऑप्शन मेरी ये भी थी क्योंकि मैं कंफ्यूज थी कि मुझे IT ज्यादा पसंद है या मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है. तो ये वाली एक अच्छी डिग्री थी जिसके अंदर मुझे दोनों चीजें मिल गई थी. तो एट द एंड विद टाइम मैं डिसाइड कर सकती थी कि मुझे ज्यादा अच्छा IT लग रही है या फिर मार्केटिंग या बिजनेस लग रहा है. तो खैर 2018 में नवंबर में मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी. और मेरी यूनिवर्सिटी काफी फनी था क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के स्टार्टिंग के डेज गई ही नहीं थी. 3 दिन, ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन, क्योंकि मैं अपने फर्स्ट गर्ल्स ट्रिप टू हुंजा गई हुई थी. और मुझे था कि ओह माय गॉड, दैट इज द ओनली थिंग आई केयर अबाउट राइट नाउ. और फिर जब मैं यूनिवर्सिटी गई थी, आई नो दैट इज कि ये बहुत ही वियर्ड बात है, मुझे इस बात पे कोई भी बुरा मत कहे, बट बेसिक रैगिंग होती है. आई नो कि रैगिंग इज अ वेरी बैड थिंग, बट मैं बहुत वियर्ड हूँ. आई वॉज एक्साइटेड फॉर इट कि मुझे लगा था कि फुल यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस है तो मजा आएगा, क्या होगा, क्या करेंगे, मैं कैसे रिएक्ट करूंगी, कैसी रैगिंग होगी, ब्ला ब्ला ब्ला. लेकिन ऑब्वियस बात है जब 3 दिन लेट जाओ तो रैगिंग वाला पूरा जो एक इन्वायरमेंट होता है ना वो खत्म हो गया होता है. तो कोई भी रैगिंग नहीं थी. मुझे फील भी नहीं हो रहा था कि मैं न्यू आई हूँ. और जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो सबके मोस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे. मुझे जहां तक लग रहा था, मुझे ये लग रहा था कि सबके फ्रेंड्स बन गए हैं, अब सबकी दोस्तियां होंगी, सबके ग्रुप्स बन गए, मेरे साथ कोई दोस्ती करेगा, मेरे साथ तो कोई भी दोस्ती नहीं करेगा. और मैं बस बहुत ऑकवर्ड थी. और स्टार्टिंग में मैं 1-2 लोगों के साथ बैठी, लेकिन इतनी ज्यादा दोस्ती नहीं हो पा रही थी. तो आई वॉज के फुल लव में किधर आ गई हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला. फिर मेरी जो बहनें हैं, यस ये बहुत ही वेट बात मैं आपको बताने वाली हूँ. मोस्टली सबकी बहनें ऐसी बातें नहीं करती, लेकिन बहुत ही बुरा इन्फ्लुएंस है उनका मेरे पे. उन्होंने मुझे स्पेशल समझा के भेजा था कि आपने लड़कों से दोस्ती करनी है. यस, लड़कों से दोस्ती करनी है. लड़कियों से लड़कियां भी हो, लेकिन ज्यादा लड़के होने चाहिए. और उन्होंने मुझे एक पूरी स्पीच बिठा कर समझाया था कि रीशा लड़कों से लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा अकेडमी का रिकॉर्ड लड़कों के साथ काफी बुरा था. तो लड़कों से लड़ाई नहीं करनी है, लड़कों को दोस्त बनाना है, ब्ला ब्ला ब्ला. आई वाज लाइक हाँ ठीक है. और फिर जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी और हमारा जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी का ग्रुप बना था वो एकदम से बस लड़कों के साथ मेरा बन गया था. हम 4 लड़के थे और 1 लड़की. मोस्टली जो लोग मुझे इंस्टा और स्नैपचैट पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा मेरे फ्रेंड्स का. सो जब मैंने सबको बताया तो दे वर सो हैप्पी कि ओह फाइनली रीशा के भी कोई लड़के दोस्त अच्छे वाले बन गए हैं और ये अब लड़ाई आई होप ना करें उनसे. मुझे भी उम्मीद थी, नहीं हुई लड़ाई. तो अब बेसिकली जब भी यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस की बात आती है तो हमेशा सब एक बात पूछते हैं, स्नेक्स मिले, कोई लोग मिले, कोई धोखे मिले, कोई दोस्त खराब मिले, एंड ऑल दैट. तो मुझे नहीं लगता, मैं वैसे ना इस बारे में सबसे पहले से कहना चाहूंगी, मुझे नहीं लगता कि हर चीज को आप स्नेक कह सकते हो ना. सबको बहुत बड़ा धोखा मिल रहा हो जस्ट इन क्योंकि किसी ने आपको कोई बात नहीं बताई या हर किसी बात आपसे छुपाई, तो इसका मतलब नहीं होता कि वो स्नेक है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग हर वक्त रो रहे होते हैं ना कि फेक फ्रेंड्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, अगर आपको हर वक्त वाले दोस्त मिल रहे हैं तो आप पे भी थोड़ी सी यू कुड बी द प्रॉब्लम. ऐसा भी हो सकता है. सो जस्ट सेइंग कि मसला हमेशा दूसरों में नहीं होता. तो मुझे कभी भी पता भी नहीं चलता कोई स्नेक है या नहीं, को मैं ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा बातें इग्नोर कर देती होती हूँ, क्योंकि दुनिया में चलता है, इग्नोर करना पड़ता है चीजों को. अगर दोस्तों के बारे में देखा जाए तो मुझे काफी अच्छे दोस्त मिले, बट मैं एक बात बताना चाहूंगी कि लड़के दोस्त बहुत अच्छे होते हैं. हमेशा से एक डिबेट होती है कि लड़के दोस्त ज्यादा अच्छे हैं, लड़कियां दोस्त ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन कैसी प्रेफरेंस होती है आपको कौन ज्यादा वाइब किससे मैच करती है. मेरे लड़के दोस्त बहुत फन थे, बहुत मजे के थे. आई हैड अ लॉट ऑफ फन विद देम, बट आफ्टर सम टाइम मैं अपनी लड़कियां, मुझे एक वुमेन वाला एक जो गर्ल गैंग होता है ना उसको इतना मिस कर रही थी, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में मेरी अकेडमी, कॉलेज, स्कूल हमेशा एक बहुत ही कुछ बहुत फन लड़कियों का एक ग्रुप होता था. तो यहाँ पे आके मैं बहुत बहुत मिस करी थी. मुझे याद है दूसरा या तीसरा, पहला या दूसरे सेमेस्टर की एंड तक मैं बस एक ऑलमोस्ट आई वुड डिडंट से डिप्रेशन, बट
क्लोज टू दैट हो गई थी कि जो लड़कियां दोस्त हैं उनको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही थी क्लास की लड़कियों के दोस्त आपस में, मुझे भी उनसे दोस्ती करनी है, मुझे भी लड़कियां चाहिए वापस। क्योंकि मुझे लगता है कि लड़के दोस्त अच्छे हैं जो भी, लेकिन उनको भी बॉयज टाइम चाहिए होता है, एंड आफ्टर सम टाइम वो उसकी तरफ चले जाते हैं। तो आपके साथ भी हमेशा कोई लड़कियां दोस्तें जरूर होनी चाहिए जो आपकी बैक सपोर्ट के लिए हमेशा आपके साथ हो हमेशा, क्योंकि लड़कियों के साथ आप हर जगह जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो जो आप हमेशा लड़कों के साथ नहीं कर सकते हो। मतलब मुझे ये लगता है, ऑफकोर्स आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है और आपके लड़कों के साथ ज्यादा बन सकती है। अगेन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरी लड़के दोस्तों से बनी नहीं है, मेरे लड़के दोस्त बहुत अच्छे थे, बट आई जस्ट मिस्ड माई गर्ल लड़कियां एंड ऑल दैट थिंग्स फिर एक और मसला जो मैं भी अब बाय द वे बता रही हूँ, जो बैड्स थे यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो अब एक और मसला जो आया था वो ये था कि अब मेरी वाइब जो है ना बाकी पीयू के लोगों से ज्यादा मैच नहीं कर रही थी। इट वाज नॉट लड़का लड़की, लेकिन एक पूरा जो इन्वायरमेंट था उनके साथ मेरा मैच नहीं हो रहा था। मैं पहली दफा किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में गई थी, मैं वीडियो एडिट करी थी, तो उसी वक्त मुझे कुछ पॉइंट्स याद आए कि आई डिड नॉट मीन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स कोई भी डिग्रेडिंग बात में, मतलब मेरा पॉइंट ये नहीं था। पॉइंट ये था कि बेसिकली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, मैं भी किसी कोई बड़ी इंस्टीट्यूट से, बड़ी छोटे मोटे मतलब पंजाब कॉलेज, यूनिक अकेडमी, छोटी छोटी जगहों से पढ़ी थी, बट पॉइंट इज के उधर मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मतलब प्रायोरिटी दी जाती है और उनकी बातें सुनी, मतलब अगर आपको कोई मसला है या कुछ भी है तो आप जा सकते हो मैनेजमेंट के पास और वो उसको रिजॉल्व करेंगे। जबकि गवर्नमेंट में पीयू में ऐसा कोई सीन नहीं था। और जब मुझे पता चला था कि अच्छा मुझे अगर कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रही है तो मैं टीचर नहीं चेंज करा सकती, ये क्या है, अगर मुझे कोई मसला हो रहा है मैं किसको जाके बताऊं, यहाँ पे कोई भी बंदा उसको सॉल्व करने वाला कैसे नहीं है। तो वो मुझे इतना अनोइंग था, तो वो पूरा एक जो माहौल था वहां का वो बहुत अनोइंग था, मुझे याद है। और मुझे ज्यादा वो साइड पे भी आता था, जब मैं किसी को कहती थी कि कोई मेरे साथ आए, हम किसी को बताते तो एवरीवन वाज लाइक यहाँ पे ऐसी होता है, तो सब मतलब सब ओके थे इस चीज से। और मैं तो कभी ओके नहीं होती, मैं तो अकेडमी में भी, हर जगह, स्कूल में भी, कहीं पे भी कोई मसला होता था फौरन पहुंच जाती थी और उसको जब तक सॉल्व नहीं होता था मतलब सुकून नहीं मिलता था। तो यहाँ पर आके मुझे इतना गुस्सा आता था। और अभी जैसे मैं रियलाइज कर रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे यूनिवर्सिटी के सारे मसले प्रायोरिटी पे थे कि मैं प्रायोरिटी नहीं हूँ। फ्रेंड्स में भी यही मसला था, मैनेजमेंट में भी यही मसला था, टेंशन इश्यूज, यू गाइस, टेंशन इश्यूज। बट मैं बहुत बुरी लग रही हूँ और वीडियो में मैं एक एक्स्ट्रा फजूल का पार्ट ला रही हूँ। बट फिर मैंने सोचा कि मैंने लिटरली पिछली वीडियो में इम्परफेक्शन को प्रीच किया था, सो I should do that and should not be ashamed of it. फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि जैसे मेरी अकेडमी कॉलेज हमेशा कभी भी मेरे जैसे ऑफ कोर्स मैं इतना तब घूमती भी नहीं थी स्कूल यूनिवर्सिटी में, लेकिन स्टिल कभी भी मेरे फ्रेंड्स को इतना मसला नहीं हुआ था कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं या बाहर जाना है या फिर कोई प्लान्स करना है, कोई ट्रिप्स पे जाना है। वी वर ऑलवेज रेडी टू गो एंड हैव फन। लेकिन पीयू में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आई डोंट नो, मुझे था कि, और मुझे तो मैं जैसे मैथ्स माइंडसेट आई थी कि हम तो यूनिवर्सिटी में आप तो सब कुछ कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में तो बंदा पागल होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, सब हमेशा से एक परसेप्शन होती है कि बैचलर्स के 4 साल आपके बेस्ट ईयर्स होते हैं और इससे बेस्ट आपके पास कभी कुछ भी नहीं आ सकता। तो मेरा था कि मैंने तो सबसे ज्यादा मेमोरीज बनानी है, मैंने फुल फन करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। और जब मैं आई तो हमारा मुझे याद है ट्रिप जा रहा था और जिसपे सिर्फ और सिर्फ मैं गई थी, मेरी दोस्त मारिया गई थी और साथ में मेरा दोस्त फैजान गया था। बाकी पूरी क्लास में बस मिलते करूँ यार प्लीज आ जाओ, क्या हो गया। और हम जा भी गए रहे थे राना रिजॉर्ट एंड कोई भी नहीं आया था, इवन लड़के भी नहीं आए थे। और मुझे इतना वियर्ड लग रहा था कि लड़कों को कैसा मसला हो सकता है, मुझे नहीं पता था कि लड़कों को भी मसले होते हैं, क्योंकि अगेन हिस्ट्री में कभी भी मैंने नहीं देखा था कि लड़के कभी मना कर रहे होंगे चीज के लिए। सो आई वॉज लाइक सो अनॉयड बाय एवरीवन कि यार ये कहाँ पे आती हूँ, कहाँ पे मेरी किसी से वाइब नहीं। एक्चुअली स्टार्टिंग में मुझे तो इस बात से एडजस्ट करने के लिए बहुत टाइम लगा था, बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि कभी भी कोई फन कैसे नहीं कर सकता, कोई पार्टी क्यों नहीं कर सकता। लेकिन विद टाइम आई अंडरस्टूड कि हर एक का मजाक करने का, पहली बात तो पार्टी करने का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। दूसरी बात मसले सबके होते हैं। मुझे आई नो मैं भी वो बाबू उनका वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकते हैं बिकॉज मैं उस चीज से गुजरी नहीं हूँ। बट आई नो के अब मैं जैसे इस हद तक उस चीज से अफेक्टेड नहीं थी जितना मैं स्टार्टिंग में। पहले तो मुझे था कि इट्स पीयू, जिस यहाँ लोगों की सोच इतनी गंदी है कि मैं फॉर एग्जाम्पल अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ तो कोई कभी कहीं से कुछ सुनने को मिल रहा था, कभी कहीं से कुछ सुनने को मिल रहा था। लेकिन फिर इवेंचुअली मुझे पता चला कि इट्स नॉट जस्ट पीयू, मोस्टली सारी यूनिवर्सिटीज में यही होता है कि अगर लड़कियां लड़कों के साथ दोस्त हैं, लड़के लड़कियों के साथ दोस्त हैं, तो हमेशा उनकी कोई ना कोई खराब बातें फैलेंगी, र्यूमर जरूर फैलते हैं, लोग कभी भी दोस्तों को दोस्त नहीं देते। मुझे लगता है यहाँ पे ये मसला छोटे मसले थे जिनसे आप इवेंचुअली निकल सकते हो। जो सबसे बड़ा मसला जिसपे आई वॉज अबाउट टू क्राई और मैं आके मम्मा को एक्चुअली बोली थी कि मम्मा क्यों आई हूँ यहाँ पे। जो पीयू है ना वो मेरी मम्मा का ना
एक ख्वाब था कि कोई बच्चा यहाँ पर जाए। मैं ना मुझे एक तक अपनी जो पूरा मेरा एजुकेशनल करियर है ना वो मैं मम्मा की उस पर ही चली थी कि मम्मा को क्या पसंद है। बेसिक नहीं, मम्मा को मेरी मेडिकल पसंद था, लेकिन उस पर मैंने अपनी मनवा ली थी कि मैंने मेडिकल नहीं करना। बट इससे पहले मैं पंजाब कॉलेज में थी, मेरा केसी में एडमिशन हुआ था। बट माई मदर सेड के पीजीसी में अगर आप सुपर सेक्शन में जाओगी उसकी तो बात ही अलग होती है। तो मैं वहाँ पे गई थी। फिर पीयू में मम्मा को था कि पीयू में तो जाते ही वो लोग हैं जो सब बहुत लाइक होते हैं, बहुत पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, एक जो होता है। तो और फिर मैंने ज्यादातर जगह अप्लाई नहीं किया था, तो फिर मेरा था कि चलो पीयू ही चली जाऊंगी। लेकिन फिर ये जो मसले थे ना, इस पर मेरी मम्मा भी हो गई थी कि हाय ना पीयू इतना बुरा है। एक तो मसला आप लोगों को पता है जमीयत का, कि जमीयत कितनी अनोइंग है। स्टार्टिंग में मुझे जमीयत से भी बहुत मसला था। तो क्या मतलब, हम लोग यहाँ पे कोई फंक्शंस नहीं होते, यहाँ पे गाने नहीं कर सकते जमीयत की वजह से? जमीयत को किसने इतनी इजाजत दी है? और फिर ऐसा तो समझ आई कि जमीयत को बहुत लोगों ने इजाजत दी हुई है, लोग भी सारे जमीयत के हैं। बट जमीयत एक स्टूडेंट्स तक है, उसकी बात अलग है। मसला आता है हमारे टीचर्स में। वो लोग जो हम लोगों को सिखा रहे हैं, हमारे टीचर्स, इसके बारे में रैंट मुझे एक दफा मुझे याद है जब हुआ था, मैंने अपने स्नैपचैट और इंस्टा पे भी किया था। बट टीचर्स के जो सोच थी और टीचर्स का जो एटीट्यूड था, जितना ये लड़कियों के खिलाफ यहाँ पर था, और एक पूरा जो ऑरा था ना, पेट्रियार्की जो है वो उन लोगों में कूट कूट के भरी हुई थी। लोग यहाँ पर हमारे कुछ टीचर्स थे, मैं अब नाम नहीं ले सकती, लूंगी, मतलब जो भी है, थे जिन्होंने बहुत ही फजूल बातें कही, जिन्होंने बहुत ही मतलब उनकी बातें ऐसी होती थी। एक दो दफा तो मेरी काफी लोगों से बहस भी हुई है। मेरी यूनिवर्सिटी में ज्यादा मेरे फ्रेंड्स हर वक्त चलो बस कुछ नहीं होता, चुप कर जाओ, इनसे क्या पंगा लेना, इनसे क्या मुंह लगना। लेकिन मुझे हमेशा एक बात समझ आती थी कि अगर हम लोग हमेशा उनको इस बात से जाने देंगे कि अब इनसे क्या बोलना, तो इनको तो कभी भी कोई एक शट अप कॉल नहीं मिलेगी इनको। तो मैं हमेशा इस तरह से बोलती थी। मेरा हमेशा से एक था कि मैं बोलूंगी, अगर मुझे बुरा लग रहा है कुछ तो मैं बोलूंगी। क्या पॉइंट क्या है अगर सारा टाइम ऑल द टाइम सब ये कह रहे हैं लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती। मतलब यू गाइस हैव नो आइडिया कि यहाँ पे लोगों ने क्या कुछ बोला था, कितनी गंदी गंदी बातें लड़कियों के बारे में की जाती हैं। अगर कोई लड़की बाहर जा रही है, अगर कोई लड़की ट्रिप्स पे जा रही है, अगर कोई लड़की फन कर रही है, वो लड़की कैरेक्टरलेस है। लड़के कुछ भी नहीं है, लड़के वहां पे लिटरली कत्ल भी कर देंगे, मैटर ही नहीं करता। मुझे इस पॉइंट पे ज्यादा जाना चाहिए। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट, क्योंकि मुझे याद है यूनिवर्सिटी में मुझे इतना गुस्सा आता था इस चीज पर। मेरी इतनी दफा बहस होती थी, दोस्तों से भी होती थी, नॉर्मल लोगों से भी। जो भी बात ऐसी करता था मैं तो पढ़ जाती थी, भाई मैं रुकती नहीं थी। तो जो मर्जी हो जाए, चाहे टीचर्स हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, जमीयत से भी 2-4 दफा लड़ाई हुई है। लेकिन खैर आई डोंट केयर, क्योंकि अगर कोई बंदा गलत बात कर रहा है मैं बोलूंगी। एंड यस, आई एम अ फेमिनिस्ट, और मुझे पता है कि पीयू में फेमिनिज्म जो है ना वो एक गाली है। लिटरली टीचर्स बोलेंगे एफ वर्ड। सो ये पीयू में जाने की बहुत बुरी चीजें थी। अब जब यूनिवर्सिटी बंद हुई कुछ देर तक तो इट वाज ऑल फन एंड गेम्स, मैं कोरोना में हम गेम्स खेल रहे हैं, एवरीडे फन हो रहा है, पार्टी हो रही है। बट आफ्टर सम टाइम इट वाज सो अनोइंग। आई नो कुछ लोगों के लिए बहुत मजे का टाइम था कि घर बैठे हुए हम मूवीज देख रहे हैं और क्लासेस नहीं ले रहे, बट मेरे लिए नहीं था। इवन तो मेरे घर में ऐसा नहीं है कि कोई बुरा टाइम था, लेकिन मैं कभी भी घर में इतनी देर तक रही नहीं हूँ। हमेशा यूनिवर्सिटी होती थी, स्कूल, कॉलेज, अकेडमीज और ऑल द टाइम ये तो हमेशा बाहर जाना होता था। बैलेंस लाइफ होती थी फ्रेंड्स और फैमिली के दरमियान में, तो कभी भी वो मसला नहीं हुआ था। तो मेरा तो कोरोना में टाइम बहुत बुरा था। आई वॉज लाइक एक्चुअल डिप्रेस्ड। वो टाइम था जब मैंने एक्चुअल डिप्रेशन देखा था। कुछ भी चीज अच्छी नहीं लग रही होती थी यार, वो सो अनॉयड। जितना गुस्सा आता था जब कोई भी नोटिफिकेशन आती थी कि यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं खुलती थी। लिटरली मुझे याद है एक टाइम पे सारी यूनिवर्सिटीज खुल गई थी, सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी बंद थी और सब लोग खुश थे। फिर मुझे गुस्सा आता था कि आप लोग क्यों खुश हो? यूनिवर्सिटी में क्लास में सब लोग कि चलो शुक्र है हमारी यूनिवर्सिटी नहीं खुली। मतलब क्यों खुश हो भाई? घर में बैठ के क्या करना है? हम 1.5 साल से घर में बैठे हुए हैं। कोई घर में बैठ कैसे आप ऑल द टाइम घर में रह सकते हो? मैं लिटरली उसमें कहती थी कि अल्लाह ताला चाहे यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस बुरा हो, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी वापस जाना है। तो फाइनली इवेंचुअली 2 अक्टूबर में फाइनली हमारी यूनिवर्सिटी दोबारा स्टार्ट हुई थी।
तो स्टार्टिंग तो मेरा कोई खास अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरे सारे जो मेरे पास ओनली 6 मेरी यूनिवर्सिटी के जो स्टार्ट के दोस्त थे वही दोस्त थे, एंड दे ऑल गॉट अ लिटिल बिजी विद समथिंग एल्स। सो तो मैं काफी ज्यादा थी कि यार क्या यूनिवर्सिटी, चलो आ गए, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे कुछ भी करने को नहीं है। मेरा था क्या हमारा 1 साल रह गया है और मैं कोई भी मेरा फन नहीं हो रहा। आई नो ये मुझे पता चल गया कि ये एक बहुत ही नेगेटिव सोच है, अगर आप हर वक्त सोच रहे हो कि आपको कुछ फन करना है। मेरा स्टे बुरा ही जा रहा था। मेहरू एंड राहमीन, आई लव यू गाइस सो मच। सो दे अडॉप्टेड मी कि निशा जो हमारे साथ आ जाया करो, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता मेरी बाकी लड़कियों से दोस्ती होना शुरू हुई, बाकी क्लास से दोस्ती होना शुरू की। इवेंचुअली हमारी पूरी क्लास की आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, हम बाहर भी जाते थे, हम घूमते थे, यूनिवर्सिटी में ऑल द टाइम गेम्स खेलते रहते थे। लास्ट ईयर मुझे लगता है मेरे पिछले 3 सालों का पूरा इतना कुफारा अदा हो गया था। इट वॉज द बेस्ट। मैं वही मतलब नॉर्मली लोगों की पोस्ट पढ़ो तो कहते हैं कि ओ स्टार्टिंग यूनिवर्सिटी के स्टार्ट में बस 10 लोगों का ग्रुप था, एट द एंड मैं 1 बंदे के साथ थी। बट मेरा लिटरली ऑपोजिट था, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे पास सिर्फ मैं 5 लोगों के साथ दोस्त थी और एट द एंड बस 40 लोगों का ग्रुप था, क्योंकि मैं पूरी क्लास के साथ मेरी दोस्ती हो गई थी, इवन क्लास से बाहर भी बाकी सेशन के साथ भी मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग और बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मुझे लगता है सब में वो फाइनली रियलाइजेशन आती थी कि ओ माय गॉड तुम्हारी यूनिवर्सिटी खत्म हो रही है, हम लोगों को कुछ करना है। तो मैं तो हमेशा सबको कहती रहती थी चल आओ भी ये करता है वो करता है, और सब एक्चुअल पार्टी करने लग गए थे। वी हैड दीज फन थीम डेज, और फिर हम बाहर जाते थे और मतलब बहुत कुछ करते थे। इवन दो बाकी क्लास के अक्सर बच्चे नहीं करते थे, वो हमेशा हमें बोल रहे होते थे कि तुम लोग क्यों कर रहे हो, लेकिन इट वॉज सो फन। तो मुझे लगता है अब जैसे अगर आप लोग मेरे से 3 साल यूनिवर्सिटी के पूछो तो वो मैं रेट करूंगी लाइक 10 आउट ऑफ 5। मैं रेटिंग्स में बहुत अच्छी हूँ, मतलब मैं बहुत मार्जिन देके अच्छी रेटिंग देती हूँ। तो 10 आउट ऑफ 5 था। मुझे याद है मेरी कजन आईमाम तो वो भी पीयू से IIT से पढ़ी है, एंड शी वाज लाइक कि आपको यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं मजा आ रहा, कि यूनिवर्सिटी तो इतनी बेस्ट है, मेरा तो बेस्ट टाइम गुजरा था यहाँ पे। अच्छा आपको कैंपस भी नहीं पसंद है, लाइक एवरीथिंग ठीक है। बट यस गाइस, ये जो लास्ट ईयर था ना, आई फेल इन लव विद एवरी सिंगल पर्सन, आई फेल इन लव विद द डिपार्टमेंट, आई फेल इन लव विद द यूनिवर्सिटी, एंड आई एम जस्ट सो सैड नाउ। मेरी यूनिवर्सिटी को बेसिकली इस टाइम पे खत्म हुए आई गेस 2 वीक्स हो गए हैं। अब मैं जॉब कर रही हूँ, बट आई नो कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मेरी जिंदगी में कुछ फन नहीं आएगा। आई एम सो सैड। ओके सो हाँ, मैं बहुत सैड हूँ, लेकिन आई हैव टू मूव ऑन, बट आई विल मिस दिस टाइम वेरी मच। मैं मतलब आई एम वेरी एक्सट्रीमली थैंकफुल टू अल्लाह ताला कि मेरी स्कूल लाइफ भी हमेशा बहुत अच्छी गई, मेरी कॉलेज एकेडमी और फाइनली यूनिवर्सिटी में हमेशा बोलती थी कि अगर मैं रेट करूँ तो मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ सबसे लो है मजे में और अच्छे एक्सपीरियंस में, लेकिन अब यूनिवर्सिटी के टॉप पे चली गई है। इट वॉज जस्ट द बेस्ट अमेजिंग टाइम आई ever experienced in my life. Everyone was so great. I love my girls. I love my पूरी class. It was so fun, except a few people. मिला मुझे यूनिवर्सिटी से, जो मूवीज में दिखाते हैं यूनिवर्सिटी में कि उनको जाते ही कोई मिल जाता है, मुझे तो नहीं मिला। 4 साल गुजर गए गाइस। मैं आप लोगों को ये बात जरूर बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी एग्जैक्टली वो नहीं होती जो कि मूवीज में दिखाते हैं। आई फाउंड नो वन, आई एम स्टिल सिंगल। So दैट्स द डाउन पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। सबको कोई ना कोई मिल गया था सारे मेरे, तो बट माई गेस मेरी जिंदगी है ऐसी। बट स्टिल मैं सबको ही कहूंगी हाई, अपनी होप्स को बहुत ज्यादा भी हाई मत कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज अगर नहीं भी अच्छी गुजरी इट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि होता है कभी कभार अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं मिलते। मुझे लगता है बाय द टाइम जब भी मतलब आपको बेहतर होगा अल्लाह ताला दे देंगे, क्योंकि अब इस टाइम पे क्योंकि हम लोगों ने एक साथ सिर्फ साल गुजारा है बेयरली, बाकी 3 या 2-2.5 साल हमारे उसमें गए थे कोरोना में। तो मेरी एक टीचर ने बहुत ही अच्छी बात की थी, जिसके बाद मैं थोड़ी सी सेटिस्फाइड थी, वरना मैं हर वक्त हो रही थी कि हम लोगों को टाइम नहीं मिला, इनफ टाइम नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि जो आपकी टाइमलाइन यहाँ पे फिक्स थी ना, अगर आपके पास चाहे साल भी था सिर्फ और बाकी सारा टाइम नहीं था, तो वो आप लोगों के लिए परफेक्ट थी। हो सकता है कि अगर आपको इससे 1 दिन भी ज्यादा मिलता तो आप लोगों का वो बेस्ट एक्सपीरियंस ना होता जो कि इस वक्त आप लोगों को मिल गया था। तो आई वाज लाइक दैट इज वेरी ट्रू। हो सकता है कि अगर ज्यादा टाइम मिलता तो हमारी लड़ाई हो जाती, मेरा एक्सपीरियंस ना अच्छा रहता, मैं यूनिवर्सिटी को उतनी तरह से एंजॉय ना कर पाती। सो आई गेस आई एम नाउ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद इट, एंड दैट्स इट। ये मेरी यूनिवर्सिटी की पूरी लाइफ थी। आई होप मैंने सब कुछ बता दिया, काफी डिटेल में बताया क्यों ना मिस माई यूनिवर्सिटी एंड माई फ्रेंड्स एंड माई लाइफ एज अ स्टूडेंट, क्योंकि मुझे ज्यादा हमेशा सब हमेशा कहते हैं, मुझे पता है मैं खत्म नहीं कर रही, बस यही जा रही हूँ लेकिन खत्म नहीं करी। बट एक और बात
कि हमेशा आपको पता है, सब कहते हैं ना कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे हमें पता नहीं था कि स्टूडेंट लाइफ बेस्ट होती है, बट मुझे हमेशा से पता था। मैं हमेशा से सबको कहती थी कि यही टाइम बेस्ट है, इसके बाद हमारी जिंदगी नहीं है। एंड इट्स वर्स नाउ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपनी जिंदगी का बेस्ट टाइम गुजार दिया है और अब एक डम स्टूपिड लाइफ आने वाली है। आई लव यू बॉयज। I hope you enjoyed my little university rant / story and blah blah blah. अब और मुझे जरूर प्लीज बताइए कमेंट में कि मैं आप लोगों को और क्या पता करना है या फिर किस बारे में नेक्स्ट में बात करूँ।